चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। पशु प्रेम दिखा रहा है। तो हिंदू है तो पशु प्रेम नहीं दिखाएंगे जी। ढेर लोग जानता है कि गाय सिर्फ दूध देती है। देखिए गाय के फायदे समझिए। गौमूत्र में आप नमक, सोडा, इलायची, लहसुन मिला के पीजिए, कैंसर रोग दूर हो जाएगा। गोबर से स्नान कीजिए, शरीर का जितना चमड़ी से रिलेटिव रोग है ना सब ठीक हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, समरक्लोसिस, माइकल क्लासिक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जितनी भी बीमारियां हैं सब ये गाय के खूर से ठीक होता है। अच्छा। समझ रहे? अब देखिए उससे भी बड़ी चीज देखिए, गाय का यहाँ पर अगर ऊपर की ओर हाथ फेरिएगा ना ऐसे करके तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। अच्छा। नीचे की ओर हाथ फेरिएगा तो ऑक्सीजन घटेगा, क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण खींचता है और ऊपर न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। अच्छा, अच्छा। और दोनों जब इक्वल हो जाएगा ना तो आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। अच्छा। तो इसका जानकारी जो है ना मतलब साइंटिस्ट और डॉक्टर के पास भी नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ा चीज, जब गाय बूढ़ा हो जाए तो उसको जाके आप वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए, पुण्य कमाइए। वृद्धाश्रम की वो इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से विदेशी कंपनी को बेच दीजिए। हैं? जो बोले वो बात सही है ना? ना ऐसा तो ऐसा नहीं करते हम लोग। आलू के लिए क्लस्टर बनाने का बीड़ा हमने उठाया है। इसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई चूड़ियां तो मैं पहन लूंगा, तुम्हारी नजर में क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? ये जवाब दे दो, क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? अगर तुम्हारी नजर में चूड़ी कमजोरी की निशानी है तो आपको बता दूं कि इस देश में एक चूड़ी पहनने वाली के लिए ये लिखा गया था, फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया होता संकट भी समझ पार। 23 साल की रानी ने ना जिस तरीके से अंग्रेजों को छकाया था वो चूड़ी वाले हाथ थे, और ये चूड़ी पहनने वाली आज हवाई जहाज उड़ा रही है, एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख लीजिए भाजपा वालों की गुंडागर्दी, भाजपा के पत्रकार की गुंडागर्दी देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। आप गुंडागर्दी देखिए, मोदी जी चाचा हैं आपके, फूफा हैं आपके, जो इतना तिल मिला रहे हैं। हाथ छोड़िए, नहीं तो हमको भी तूतड़ा करना आता है, हम भी जूता निकाल लेंगे। जूता तो साहब आपके ऊपर पड़ेगा 4 जून के बाद, क्योंकि सरकार मैडम बदल रही है और सरकार बदलेगी। देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे बैंक अकाउंट का ये हाल है। देखिए भैया, तो आप निकम्मे हैं ना, जाइए रोजगार कीजिए। निकम्मे हैं। सबसे ज्यादा चढ़ चमुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, सत्ता के दलालो, अपने आप को पत्रकार कहते हो। मैडम आप हंसिए मत, इनकी चापलूसी को देखिएगा। लोग भी पता नहीं कितना गरियाएंगे कि ऐसे दलाल पत्रकार कहां से आते हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी अब मुरझाने लगे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। 400 पार। अरे भैया ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक पे ठिया लगा रखा है। आपकी आंख में आंख डाल के बात करने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? शर्म करिए आप, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने तो गरीबों के कपड़े छीन लिए। आप 10-10 लाख के सूट पहनने वाले लोगों 5-5 हजार करोड़ की शादियां कराते हो। बीजेपी में रेस पूरी मत बनो यहाँ। सुनो तरीके से, तुम भागोगे, तुम भागने हरियाणा में। अरे भैया भगोड़े तुम हो। 400 कहाँ गया? 400 का लेरा का क्यों? जो 400 का लगातार ढोल पीट रहे थे वो ढोल फट गया ना। सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म की। सभापति महोदय वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। क्या रुको जरा, सबर करो। क्या बोलते हैं अमित शाह कि पकौड़ा तलिए,
हर घर में स्टूडेंट है। कौन ऐसा घर है क्या स्टूडेंट नहीं है? बताइए। बीए पढ़ा दिए हैं, ग्रेजुएशन करवा दिए, मान लीजिए इंटर ही करवा दिए हैं। अब रोजगार के लिए मान लीजिए हम पकौड़ा ही तले, खाने कौन आएगा? अमित शाह के बेटा आएंगे? वो तो चेयरमैन बना दिए वहाँ पे बीसीसीआई के, बनाए ना। कोई बोला? कोई नहीं बोला। अमित शाह के बेटा पकौड़ा तले, जितना में भी दे, हम 10,000 में, हम 10,000 भीख मांग के करेंगे, लेकिन हम खाने के लिए तैयार हैं उससे पकौड़ा। पर वो अपने बेटा से तलवा दे, हम खाने के लिए तैयार हैं। बिहार का हर जनता खाएगा उसके, लेकिन ऐसा करवाएगा वो अमित शाह? नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि उसके पास कोई फायदा ही नहीं है। बात तो सही है। मोदी जी झोला उठाओ, आप चले जाओ, बहुत परेशान हो गए मोदी जी। आपकी गारंटी नहीं सही है, आप पे विश्वास नहीं है। मोदी जी इतने दुखी हो गए, बजरंग बली के मंदिर के यहाँ नाक रगड़ लगे, नाक खिंचवा देगा पूरी की पूरी। पर मोदी जी चले जाओ, आप चले जाओ, बड़े परेशान हो गए मोदी जी। पूरी जनता परेशान है। आपने ट्रेन भी बेच दी, हमारे युवा सोच रहे थे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, आपने जहाज भी बेच दिया। आपने हमारा लाल किला बचा वो भी गिरवी रख दिया। देखो भाई किसको डंका भी तो बज रहा है हमारा। ऐसा डंका सही है। 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा कर दो, कर्जा ले लेके 20 लाख का शूट, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख का चश्मा पहनो, डंका बजाओ। कर्जा कितना हो गया ये नहीं देख रहे हो आप? 10 लाख का सूट, 10 लाख का बूट पहनते हैं। हमारे पास दौलत है, पैसा है, तभी तो पहनते हैं। पाकिस्तान के तरह भिखारी थोड़ी है। पाकिस्तान से अपनी कंपैरिजन करना। पाकिस्तान भूखा मर रहा है। कभी बड़े बड़े देश है, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस, इनसे कभी कंपैरिजन मत करना। बस यहाँ तो घूम के चले आना। शाबाश बेटा, हमें सच्चे हिंदू है ये ना। ठीक है, सही बात है। अगर देश की वो बात आने पर, देश का विकास की जहाँ बात आएगी ना, चाहे मैं मुसलमान कह दो, हम मान लेंगे, पर देश का कम से कम विकास करो भाई। हम हिंदू नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप राष्ट्र भक्त भी नहीं है। हम देशद्रोही हैं। और बताओ। मोदी जी ने कह दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप बीजेपी के साथ में नहीं? आप हाँ तो नहीं है तो नहीं है। गद्दार है, गद्दार लोग। मतलब बीजेपी के साथ में रहेंगे तभी हिंदू कहलाए जाएंगे, तभी देशभक्त कहलाए जाएंगे, तभी देश के वो कहलाए जाएंगे। वैसे हम कुछ नहीं कहलाए जाएंगे। खाते मोदी का, गाते हैं राहुल गांधी का। कौन मोदी खाता है? कौन खा रहा है मोदी का? ये फंस गया सी है। एक बच्चा यहाँ कह रहा था पप्पू, राहुल को पता नहीं कौन यही खड़ा था बच्चा। भाई साहब बोल रहे थे, पप्पू पे बोल रहे, पुनौती पे भी बोल रहे। मैं इनको बताता हूँ पुनौती क्या होता है। सोनिया गांधी जी बहू बन के आई, सबसे पहले देवर को खा गई। हम आगे चले गए। नहीं अंकल, फिर इंदिरा गांधी को खा गई, फिर पति को खा गई, अपने समधी के परिवार के 5 आदमी खा गई। मोदी के आगे एक मैच हार गया तो वो पुनौती हो गया। मोदी के सामने एक मैच हार गए तो वो पुनौती हो गया। वो पूरा खानदान खा गई तो वो पूजनीय हो गई। योगी पे बताइए ना कुछ। योगी पे भाई साहब ऐसा है, संत है, मार्गदर्शक है। आप एक लाइन बार बार बोल रहे थे कि अखिलेश आए तो वो कह रहे मैं गोरखपुर की तरफ बुलडोजर के मुंह मोड़ दूंगा। ठीक है, अगर योगी बुलडोजर चलाए तो वो गलत है। ठीक है, अखिलेश के अनुसार। अगर अखिलेश बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ देगा तो वो ठीक है। ये कौन सी पद्धति है भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या कभी खबर बनेगी? ये आम की मंडी बन रही थी मलियाबाद में, वो काम रोक दिया मुख्यमंत्री जी ने। आलू की मंडी बन रही थी कन्नौज में, वो काम रोक दिया। मैनपुरी में बन रही थी मंडी अनाज की और सब्जियों की, वो काम रोक दिया। केवल एक काम होने दिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो बाबा रामदेव जी को हमने 500 एकड़ जमीन दी थी, केवल वो काम होने दिया। बाकी पूरी की पूरी मंडी गाजीपुर और बलिया तक काम रोक दिया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जो है इस मुद्दे का संज्ञान ले। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो ये मुद्दा सॉल्व कर सकते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व करे। राहुल गांधी से उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी से ही अब एक स्टूडेंट उम्मीद रखता है। भारत का हर युवा उन्हीं से उम्मीद लग जाता है। ये नई बात नहीं, कहा युवा नहीं पिट रहा सर। एग्जाम होगा, पेपर लीक हो जाएगा, रेलवे में ठूस ठूस के जा रहा है युवा। युवा नहीं, हम कहेंगे देश का भविष्य। देश का भविष्य, देश का भविष्य। मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो इस मुद्दे को संज्ञान ले और जल्द से जल्द निवारण कराएं। और कॉम्पनसेशन 5-5 करोड़ कम से कम जिस स्टूडेंट की जान गई है, जिसके घर कम से कम बेचारा किस पृष्ठभूमि से आया होगा, वो सोचिए क्या क्या झेल रहा है, उसका कहां से कैसे पूर्ति होगी। अभी तक हम बता दें, इस हादसे में जिस श्रेया यादव नाम की लड़की की मौत की बात सामने आई है, उसमें उनके पिता डेयरी दूध बेचकर अपनी बच्ची के सपने पूरे करने के लिए उन्होंने दिल्ली भेजा था। लेकिन क्या गुजर रही हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। Wake up to reality. हिंदी को संविधान सभा ने और संसद ने कम बढ़ाया है, शाहरुख खान ने ज्यादा बढ़ाया है।
Who is your favorite Bollywood actor? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is my favourite Bollywood actor. Shah Rukh Khan, obviously the legend. Shah Rukh Khan, always. Iconic people such as Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. King of Bollywood, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is an incredible guy. Shah Rukh Khan. Shah Rukh. Shah Rukh Khan. 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 एक सिंगल आदमी ऐसा है जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय विश्व प्रिय हैं, और मोदी जी से भी ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है। पूरे इंडिया की एक पहचान जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं वो अकेला शाहरुख खान है। बात तो सही है। मैं तो लैपटॉप बांटता रहा, मुझे लगा कि शायद उस गांव में जिसमें जाएगा वो लैपटॉप, कम से कम वहाँ गांव में माहौल तो बनेगा, लोगों का डर तो निकलेगा कंप्यूटर लैपटॉप से। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग गाय पर वोट मांगेंगे, गोबर पर वोट मांगेंगे। अगली बार हम भी गाय पे बात करेंगे, हम भी कहेंगे कि देखो गाय हम बोलाएंगे जिसके 5 थन हैं, हम भी गोबर पे चर्चा करेंगे। रुको जरा, सब्र करो। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। रुको जरा, सब्र करो। महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार। नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार, देश का हुआ बंटाधार, जोर से बोलो 400 पार। प्यारी समझ गई। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का वार, जोर से बोलो 400 पार। नफरत की बह रही बयार, नैतिकता हो रही शर्मसार, महिलाओं पे बढ़ रहा अत्याचार, जोर से बोलो 400 पार। सही पकड़े हैं। रुपए पर हुआ डॉलर सवार, आतंकवाद ने की हद पार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं हो रही है चर्चा मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मोदी हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। ना कोई कर सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। एक काम बताइए ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। सबसे देश में जो विकास हुआ है वो सबसे विकास का काम जो है, विकास का काम है। स्ट्राइक का एक काम कह रहे हो तो आप बताओ। स्ट्राइक किया है, आतंकवाद 5 साल में जो पाकिस्तान काम किया है, ये आतंकवाद को खत्म करने का जो फैसला लिया है, सबसे बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है वो बिना देखे किताबी देखे वो ऐसे भाषण देते हैं, इनकी होएगा हिम्मत है जो होएगा, ऐसे हिम्मत वाला प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। क्या छवि बना दी वो छवि, और मोदी जी के हिंदुस्तान के पूरे विश्व में वो छवि बना दी है। मोदी जी ने आज तक किसी ने नहीं बना पाई, ना कोई बना सकता है। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कहाँ से आते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।